वालों का दिल जला के क्या मिलेगा। बिंदु, ये नाम सुनते ही भारत के सिने प्रेमियों के जहन में एक ऐसी औरत की इमेज छप जाती है जो बेहद गुस्सैल और अपने से कमजोर लोगों, खास तौर पर औरतों पर जुल्म ढाती है, या फिर एक ऐसी औरत जो गैंगस्टर के साथ रहती है और गैंग के बॉस की खासम खास होती है। ये तो बिंदु की फिल्मी इमेज है, लेकिन असल जिंदगी में बिंदु अपनी फिल्मी इमेज से एकदम उलट है। बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसने वैम्प के किरदारों को फिल्मों में एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अदाकारी में इनकी महारत का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इनके नेगेटिव रोल देखकर महिलाएं खूब इन्हें गालियां दिया करती थी। डांस ऐसा कि हेलन के मुंह से भी निकल पड़ा, वाह क्या नाचती है यार। बिंदु का जन्म 17 अप्रैल 1941 को गुजरात के वलसाड जिले के एक गांव में हुआ था। इनके पिता नानूभाई देसाई एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, जबकि इनकी मां ज्योत्सना एक थिएटर आर्टिस्ट थी। बिंदु जी 8 भाई बहनें में से एक थी। चूंकि माता पिता दोनों ही कला के क्षेत्र में जुड़े थे, तो छोटी उम्र से ही बिंदु जी का रुझान भी फिल्मों की तरफ होने लगा था। हालांकि इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। बिंदु जी महज 13 साल की उम्र की ही थी जब इनके पिता नानू भाई देसाई का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, और क्योंकि बिंदु जी सभी भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी, तो इनके कंधों पर परिवार की फाइनेंशियली सपोर्ट करने की जिम्मेदारी छोटी उम्र में ही आ गई। बिंदु जी को स्कूल के दिनों से ही नाटकों और ड्रामों में पार्ट लेने का बड़ा शौक था। इसीलिए पारिवारिक मित्रों ने इनकी मां ज्योत्सना देसाई जी को सलाह दी कि क्यों ना बिंदु से फिल्मों में काम करवाया जाए। और क्योंकि डायरेक्टर मोहन कुमार से इनके पारिवारिक संबंध अच्छे थे, तो फाइनली साल 1962 में आई फिल्म अनपढ़ में इन्होंने पहली दफा एक्टिंग की। इस फिल्म में ये माला सिन्हा की बेटी किरण के किरदार में नजर आई थी। और आपको जानकर हैरत होगी कि जिस वक्त बिंदु जी ने अनपढ़ फिल्म में काम किया, उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी और वो 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन क्योंकि ये दिखने में काफी लंबी चौड़ी थी, तो डायरेक्टर मोहन कुमार ने इन्हें अनपढ़ फिल्म में कास्ट कर लिया, और इस तरह बिंदु जी को बॉलीवुड में एक दमदार आगाज मिल गया। ये जानकर बहुत लोग हैरान होते होंगे कि बिंदु जी ने पहली फिल्म अनपढ़ के बाद अपने बचपन के मित्र चंपकलाल जवेरी से शादी कर ली थी। जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, उस वक्त उनकी उम्र महज 16 साल थी। और क्योंकि इनके पति श्री चंपकलाल जवेरी का बढ़िया बिजनेस था, तो शादी के बाद बिंदु जी ने फैसला कर लिया था कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन किस्मत ने बिंदु जी का ये फैसला नहीं माना, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किस्मत पर किसी का जोर नहीं चलता। और हुआ भी कुछ यूं ही। बिंदु की छोटी बहन जया ने नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कुदलकर से शादी की थी। यानी लक्ष्मीकांत कुदलकर बिंदु जी के बहनोई थे। एक दफा उन्हीं से मिलने बिंदु जी अपने पति संग उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गई थी। वहीं पर नामी फिल्म मेकर राज खोसला की नजर बिंदु जी पर पड़ी। राज खोसला ने अपनी फिल्म दो रास्ते में बिंदु को एक रोल ऑफर किया। यूं तो बिंदु जी और उनके पति नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में दोबारा काम करें, और बिंदु इसीलिए भी उस फिल्म को काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जो रोल राज खोसला उन्हें ऑफर कर रहे थे वो एक नेगेटिव शेड का रोल था। पर राज खोसला के कई दफा कहने पर आखिरकार बिंदु जी ने दो रास्ते में काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। और फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को बिंदु का काम बहुत पसंद आया और हर कोई इनकी एक्टिंग का मुरीद हो गया, और इस तरह बिंदु बन गई बॉलीवुड की टॉप वैम्प। दो रास्ते के बाद तो बॉलीवुड ने बिंदु को वैम्प ही बना दिया। अपनी अधिकतर फिल्मों में बिंदु वैम्प के किरदार में ही दिखी। हालांकि कुछ फिल्मों में बिंदु ने शानदार कॉमेडी भी की, लेकिन बिंदु के करियर का सबसे यादगार रोल माना जाता है जंजीर फिल्म में इनका निभाया गया मोना का किरदार। जी हाँ, वही किरदार जिसने बिंदु को मोना डार्लिंग बना दिया था। बात अगर बिंदु जी के करियर की करें तो लगभग 5 दशक लंबे अपने करियर में बिंदु जी ने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, और लगभग हर बड़ी स्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। बिंदु जी के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने कटी पतंग, अमर प्रेम, धर्मा, चैताली, 10 नंबरी, देश परदेश, गंगा की सौगंध, खानदान, नसीब, लावारिस, प्रेम रोग, हीरो, कर्मा, बीवी हो तो ऐसी, किशन करैया, घर हो तो ऐसा, शोला और शबनम, आंखें, रूप की रानी, चोरों का राजा, छोटी बहू, क्रांतिवीर, जुड़वा, सूर्यवंशम, मैं हूं ना जैसी फिल्मों में काम किया था। बिंदु जी की आखिरी रिलीज फिल्म है 2008 में आई महबूबा, जिसमें संजय दत्त, अजय देवगन और मनीषा कोइराला मुख्य भूमिकाओं में थी। बिंदु जी की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके पति के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं,
और ये भी बता चुके हैं कि बिंदु जी की छोटी बहन ने संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत कुदलकर से शादी की है। बिंदु जी की अपनी कोई संतान नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में छिपाई थी शादी की बात और फिर फाइनली इन दोनों ने शादी भी हो गई। फिल्म इंडस्ट्री से छिपाई थी शादी की बात और फाइनली इन दोनों ने शादी भी कर ली। वैसे इतनी आसानी से बिंदु जी की शादी नहीं हुई थी और ना ही शादी के बाद बिंदु जी की जिंदगी आसान थी। बिंदु जी की शादी की भी एक कहानी है। बिंदु जी ने लगभग 40 सालों तक फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने हर तरीके के किरदार निभाए। हालांकि ज्यादातर इन्होंने नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर ही निभाए थे, पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बिंदु जी ने लंबे वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री वालों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी कि उनकी शादी हो चुकी है। दरअसल उस जमाने में शादीशुदा औरतों को फिल्मों में बढ़िया रोल मुश्किल से ही मिल पाते थे। यूं तो बिंदु जी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्हें कोई भी कास्ट नहीं कर रहा था। ऐसे में अपने बहनोई लक्ष्मीकांत कुदलकर की सलाह पर बिंदु जी ने राज खोसला की फिल्म दो रास्ते में नीलांबरा देवी नाम के कैरेक्टर को प्ले किया, जो कि एज अ वैम्प उनका पहला नेगेटिव रोल था। हालांकि जब इनके पति को पता चला कि बिंदु जी फिर से फिल्मों में काम करना चाहती हैं, तो उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि चंपक जी से शादी से पहले बिंदु जी 1962 में आई फिल्म अनपढ़ में धर्मेंद्र और माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभा चुकी थी और अनपढ़ ही बिंदु जी की पहली फिल्म थी। बहरहाल चंपक जी ने बिंदु से कहा कि फिल्मों में काम करने की क्या जरूरत है, हमें पैसों की तंगी तो नहीं है, फिर तुम क्यों फिल्मों में काम करना चाहती हो। लेकिन बिंदु जी ने कहा कि नुकसान भी क्या है, मैं तो हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहती थी और अब मौका मिल रहा है तो देख लेते हैं, अगर फिल्मी दुनिया रास नहीं आई तो छोड़ देंगे। बिंदु जी की ये बात सुनकर चंपक लाल झवेरी जी को भी लगा कि एक बार तो चांस लेना चाहिए और फाइनली बिंदु जी ने राज खोसला की दो रास्ते साइन कर ली और फिर तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 40 साल लंबे अपने करियर में बिंदु जी ने एक बॉलीवुडिया वैम्प के हर रंग रूप को जिया। कभी कैबरे डांस किया तो कभी रोमांस भी किया और कई फिल्मों में तो बिंदु जी कॉमेडी करती हुई भी नजर आई। एक्ट्रेस अरुणा ईरानी बिंदु जी की कजिन है। बिंदु जी की माँ और अरुणा जी की माँ दोनों सगी बहनें थी, यानी बिंदु जी और अरुणा ईरानी जी मौसीरी बहनें हैं। बिंदु जी की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे और यूं ही हर तरह के बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री की जीवनी आप तक हम यूं ही लाते रहेंगे। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं और आप किस शहर से हमारे चैनल को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।